मरहबा माहे रमज़ान, मरहबा माहे रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सवाल है कि माह रमज़ान में खुलेआम खाना पीना कैसा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी भाई, माह रमज़ान में आपका सवाल है कि माह रमज़ान में बहुत से लोग खुलेआम खाते पीते हैं, जैसे लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, होटलों पर नुक्कड़ों पर खाना वगैरह चाय वगैरह खाते हैं, और घरों में भी जो रोज़ा नहीं रखते वो घर में भी खुलेआम खाते हैं पीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? तो बड़ा सख्त हुक्म है ऐसे लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो खुलेआम खा रहे पी रहे वो हराम काम कर रहे, वो गुनाह का काम है माह रमज़ान में खुलेआम खाना पीना। दूसरी चीज़ ये कि माह रमज़ान में जो खाते पीते हैं, इस्लाम का अजीम रुकन है रोज़ा रखना। सबसे रोज़ा रखना अजीम रुकन है। वो उस अजीम रुकन का मजाक उड़ा रहे क्योंकि वो मुसलमान है और उसके बावजूद भी वो खुलेआम खा रहे, खुलेआम पी रहे, तो वो उस अजीम रुकन का मजाक उड़ा रहे। एक तो वो रोज़ा नहीं रख रहे, दूसरा वो इस पर निडर है और खुलेआम खा रहे, गोया वो मजाक उड़ा रहे इस्लाम के इस अजीम रुकन का। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग खुलेआम खाते पीते हैं, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उनके लिए यह हुक्म है कि ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं, यानी ऐसे लोगों का कत्ल कर देना इस्लामी हुकूमत के बादशाह के लिए वाजिब है कि उसको कत्ल कर देना। इतना सख्त तरीन हुक्म है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, वो लोग जो खुलेआम खाते पीते गोया वो ऐसा इजहार करते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी हम रोज़ा भी नहीं रखेंगे और खुलेआम खाएंगे पिएंगे। जो लोग उज़्र शरई के एतबार से रोज़ा छोड़ सकते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा बीमार है या और किसी एतबार से जिन पर शरीयत ने इजाज़त दी है वो उस दायरे के अंदर है, वो रोज़ा छोड़ सकते, तो उनके लिए भी ये हुक्म है कि वो रोज़दारों के सामने खाए पिए ना। वो अगर खाना पीना भी है, वो उज़्र शरई है उनका, मगर वो खाना भी चाहते तो वो छुप कर खाए, वो पीना भी चाहते तो छुप कर पिए, ताकि एहतराम हो माह रमज़ान का और रोज़ादारों का एहतराम करें। इसके लिए एक वाक़ये की तरफ मैं इशारा कर दूँ आपका, आखिरी बात, कि वो बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि वो मजूसी बाज़ार से गुजर रहा था, उसके बच्चे ने कुछ खा लिया मुसलमानों के बाज़ार में, तो उसको गुस्सा आया, उसने तमाचा मारा। बच्चे ने सवाल किया आप भी खाते हो? तो उसने कहा कि बच्चे ने कहा कि आप भी खाते हो? तो उसके बाप ने जवाब दिया मैं खाता हूँ, लेकिन मुसलमानों से छुप कर खाता हूँ माह रमज़ान। पता क्या चला कि पहले काफिर भी एहतराम करते थे, जो मुसलमान नहीं थे वो भी एहतराम करते थे। कब तक? जब मुसलमान रोज़ादार होते थे, लेकिन जब मुसलमान बेरोज़ादार हो गए तो फिर ये हुआ कि अब सबके दिलों से एहतराम निकल गया। और उस वाक़े के अंदर हमको ये मिलता है कि उसने एहतराम किया तो अल्लाह पाक ने उस एहतराम की बरकत से उसको ईमान की दौलत अता फरमाई। तो हम ईमान वालों के एहतराम करेंगे तो हमको अल्लाह पाक कितनी नेमतें अता फरमाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमारे लिए कि हम रोज़ा रखें, और अगर किसी उज़्र शरई के एतबार से हम रोज़ा नहीं रख पाते तो कभी खाना भी पड़े तो छुप करके खाए, ये हमारे लिए हुक्म है। जब एक सवाल है, क्या माह रमज़ान में मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है? जी, आपका दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग जैसे माह रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं और उनकी स्पीड कम होती है, वो आहिस्ता पढ़ते हैं, या किसी को वक्त नहीं मिला वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके कुछ पारे बाकी रह जाते हैं, तो उनके लिए मुकम्मल करना क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ बातें बता दूँ इस हवाले से कि माह रमज़ान के अंदर एक कुरान ख़त्म करना ये हमारे हुजूर की सुन्नत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुबारक। बल्कि कभी कभी सरकार एक कुरान भी ख़त्म करते और एक कुरान भी सुनते। दूसरी चीज़, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मामूर था कि वो रात में कुरान पढ़ते थे और दिन में कुरान पढ़ते थे और तरावी में कुरान पढ़कर सुनाते थे। तो यानी इमाम आज़म एक महीने के अंदर 61 कुरान ख़त्म करते थे। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि माह रमज़ान में कसरत से कुरान की तिलावत होना चाहिए, इसलिए कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह माह रमज़ान में सबसे अफजल अमल क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत करना। तो ये सबसे अफजल अमल है। कोशिश ये करें कि एक कुरान मुकम्मल ख़त्म हो जाए हमसे,
1 हो जाए, 2 हो जाए, ज़्यादा भी हो तो अच्छी बात है, मगर कम से कम एक कुरान ख़त्म करने की कोशिश करें। और अभी तो लॉकडाउन है, हमारे पास टाइम भी है, हम चाहे तो 1-2 कुरान मुकम्मल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कमज़ोर पढ़ने वाला है और उसका मुकम्मल नहीं हो पाता है, और जैसे उसके 22 पारे हुए, 25 पारे हुए, तो जो बचे हुए पारे हैं वो रमज़ान के बाद भी मुकम्मल उसे कर सकता है, वो गुनहगार नहीं होगा। जितना उसने पढ़ा है अल्लाह पाक उतना उसको सवाब यकीनन अता फरमाएगा। तो सर दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में तरावी में कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते हैं और बाकी की जो तरावी बचती है वो नहीं पढ़ते और वो समझते हैं कि हमने तरावी का हक अदा कर दिया, तो उनके लिए क्या हुक्म है? जी, जैसे कुछ लोग 1 दिन में भी कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, कुछ लोग 15 दिन में, कुछ लोग 10 दिन में, कुछ लोग 3 दिन में, और फिर उनकी सोच ये होती है कि हमने तरावी का हक अदा कर दिया, अब हमारे ऊपर तरावी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो उन लोगों से सवाल हो कि भाई ये आपने कौन सी किताब में मसला पढ़ा है कि चंद दिन में कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेने से तरावी हो गई, अब आपको तरावी नहीं पढ़ना है। ये उनसे पूछे सबसे पहली चीज़। तो भाई आप हमको बताओ कि आपने कौन सी किताब में मसला पढ़ लिया कि इतने दिन में कुरान ख़त्म हो गया तो अब तरावी नहीं है। दूसरी चीज़, तरावी अलग चीज़ है और ख़त्म कुरान अलग चीज़ है। ये हमने दोनों को मिला दिए, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज़। एक ख़त्म कुरान के साथ तरावी पढ़ना रोज़ाना, पहली चीज़ आप ये समझ लें कि तरावी हम पर कब है। माह रमज़ान का चांद नज़र आया और जब तक शव्वाल का चांद नज़र आता है उतने दिनों तक, जब तक माह रमज़ान रहेगा, और जितने दिन माह रमज़ान रहेगा हर रोज़ इशा की नमाज के बाद हम पर तरावी सुन्नत मौक़िदा है। अब उसके अंदर कुरान ख़त्म करना ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए तरावी पढ़ना 20 रकात ये सुन्नत मौक़िदा है। कब तक? जब तक चांद नज़र ना आए, चाहे वो 29 दिन हो या 30 दिन हो, हर रोज़ इशा की नमाज के बाद हम पर तरावी पढ़ना ये सुन्नत मौक़िदा है। अगर कुछ लोगों ने या अक्सर लोगों ने 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कुरान मुकम्मल कर लिया, तो उन्होंने जो एक ख़त्म कुरान है वो मुकम्मल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाब का काम है। लेकिन तरावी अभी उनकी बाकी है, क्योंकि अभी शव्वाल का चांद नज़र नहीं आया। 15 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में चांद नज़र नहीं आता, चांद 29 और 30वें दिन में नज़र आता है। और यही हमारे लिए शरीयत का हुक्म है, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की सुन्नत मुबारका है कि वो पूरा रमज़ान 29 दिनों या 30 दिनों वो इशा की नमाज़ पढ़ के वो तरावी की नमाज़ पढ़ते थे, और ये सुन्नत मौक़िदा है। हज़रत सवाल है आपसे, माह रमज़ान में सवाब 1 का 70 हो जाता है, तो क्या गुनाह पर ज़्यादा अज़ाब होगा? और रोज़ा रख कर वक्त बर्बाद करना, मसलन फिल्में देखना, गाने सुनना, पबजी, लूडो वगैरह, कैरम खेलना, ये सब खेलने से क्या रोज़े पर कुछ असर पड़ेगा? जी, आपका जो सवाल है अगला वो ये है कि लोग रोज़ा रख के गेम वगैरह खेलते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और उसी के साथ आपने ये भी पूछा कि लोग जैसे 1 का सवाब 70 हो जाता माह रमज़ान में, यानी माह रमज़ान के अंदर हदीस पाक के अंदर है कि अगर किसी ने फ़र्ज़ नफिल काम किया तो अल्लाह पाक उसको फ़र्ज़ का सवाब अता फरमा, और किसी ने 1 फ़र्ज़ अदा किया तो अल्लाह पाक उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाए। ऐसे ही माह रमज़ान में किसी ने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर फरमाते अल्लाह उसको 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब अता फरमा। तो जाहिर सी बात है नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, और उलमाए किराम यहाँ तक फरमाते नीयत में अगर इखलास है तो एक नेकी का अल्लाह ताला 700 गुना तक सवाब अता फरमाता है। तो जितना नियतों में इखलास है उतना सवाब बढ़ता जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, जितनी हुर्मत वाली चीज़ है, जितनी अज़मत वाली चीज़ है, तो उसका एहतराम भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे काबा शरीफ हुर्मत वाला है, अज़मत वाला है, हुजूर का रोज़ा अज़मत व हुर्मत वाला है, ऐसे ही माह रमज़ान अज़मत व हुर्मत वाला है। तो हर अज़मत व हुर्मत वाली चीज़ का एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। यकीनन अल्लाह ताला ऐसे इस मुबारक महीने के अंदर गुनाह करने वालों से सख्त नाराज़ होता है। मैं इस हवाले से आपको एक रिवायत, दोनों सवालों के मिलाकर एक रिवायत आपके सामने बयान कर दूं कि कितना सख्त अजाब होता है माह रमज़ान में गुनाह करने वालों के लिए। सैयदना मौलाए कायनात, मुख्तसर अर्ज़ करूँ, मौलाए कायनात एक मरतबा कब्रस्तान गए,
तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने एक कब्र का मुशाहिदा किया तो आपने क्या देखा कि उस पर अज़ाब मुसल्लत था, अज़ाब में वो बंदा गिरफ्तार था। उस बंदे ने मौला कायनात को देखा तो उसने कहा मौला अली मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ये अज़ाब उठा ले। हज़रत अली ने दुआ की, या अल्लाह इसका अज़ाब उठा ले। अब आप देखें दुआ करने वाले ज़ात मौला अली की ज़ात, निदाई अली इसके लिए दुआ करना बंद कर दे। मौला अली अर्ज़ करते मौला क्यों, ये कौन बंदा है, इसने क्या गुनाह किया कि इसके लिए मैं तो इसके लिए दुआ करना बंद कर दूँ। तो हुक्म हुआ अली ये वो बंदा है जो माह रमज़ान में रोज़े रख के गुनाह करता था, माह रमज़ान में रात गुनाहों में गुजारता था। पता क्या चला कि जो गुनाह करते हैं माह रमज़ान में उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब कब्र है। फिर ये हुआ कि हज़रत अली दुआ करते रहे, वो आदमी हज़रत अली से इल्तिजा करता रहा। फिर मौला अली की दुआ पे अल्लाह की रहमत को प्यार आया और अल्लाह ने उसे माफ़ फरमा दिया। मगर अर्ज़ ही करना है कि जो लोग माह रमज़ान में गुनाह करते हैं इतना सख्त तरीन अज़ाब है कि अगर मौला अली जैसा वली भी दुआ करे तो अल्लाह उनको रोक देता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान में बदतरीन गुनाहों से हम अपने आप को बचाएं। और आप देखें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत बयान करते हैं कि क़यामत के दिन जो घंटे हैं हमारे जो हम घंटे गुजारते हैं वो घंटों को अलग अलग तकसीम किया जाएगा। जो घंटे में हमने नेकी का काम किया होगा वो उसका अज्र हमको दिया जाएगा, और जिस घंटे में हमने गुनाह का काम किया होगा वो अजाब की शक्ल में आएगा। और कुछ घंटे वो होंगे जिसमें हमने ना नेकी की होंगी ना गुनाह किया होंगे। तो कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने गुनाह ही नहीं की होंगे मगर उनके पास कुछ घंटे ऐसे होंगे कि उस घंटों में उन्होंने कोई नेकी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। तो वो ये सोचेंगे काश कि इस घंटे में हम इस 1 घंटे में, इस 2 घंटे में हम अल्लाह की तस्बीह बयान कर लेते तो इसका अजर हमको मिलता। तो आप गौर करें क़यामत के दिन रोज़े की हालत में गुनाह करने का वो घंटों का अजाब दिया जाएगा आपको। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान के अलावा भी और माह रमज़ान में भी टाइम को बर्बाद करने से हम बचे, टाइम बर्बाद करने से अपने आप को रोकें। इसलिए फरमाया गया, एक बुज़ुर्ग का कौल है कि अल्लाह पाक जिससे नाराज़ होता है वो उस बंदे को उस काम में डाल देता है, वो अपने वक्त को बर्बाद करने में लग जाता है। आज हम लोग क्या करते हैं, पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो हम ये समझते हैं हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ अगर आपको टाइम पास ही करना है तो आओ मोबाइल के ऊपर आप कुरान शरीफ की तिलावत सुनो। बुलबुल बागे मदीना लहाज कारी मोहम्मद रिजवान साहब के एक से एक कलाम है, हुजूर की हुजूर की मदह सराय की गई है। बुलबुल बागे मदीना की आवाज़ में नाते मुस्तफ़ा सुनो, अच्छे अच्छे कारी हजरात हैं उनकी आवाज़ में तिलावत सुनो, और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के बयानात सुनो। आपको टाइम ही पास करना है तो ये सब काम करो, इसका सवाब भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी में आपने एक सवाल किया कि रोज़े पर उसका क्या असर होता है। तो मैं आपको बताऊं, रोज़े की नूरानियत, रोज़े की इरफानियत, रोज़े की बरकतें, रोज़े के फ्यूज़, रोज़े की बरक़ात फजूल काम करने की वजह से चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, मैं एक मिसाल आपके सामने दूँ। एक कमरे में हम एसी लगाते हैं और हमने एसी लगाई, एसी लगाने के बाद हमने खिड़की खुली रख दी, दरवाज़ा खुला रख दिया। अब आप मुझे बताओ, खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है, तो जो ठंडक होनी चाहिए वो होगी कमरे में? यकीनन नहीं होगी, नहीं होगी। तो हम कहेंगे भाई एसी तो चालू है लेकिन ठंडक क्यों नहीं हो रही है? तो आप कहेंगे आपने एसी तो लगाई है लेकिन दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, आप इसको बंद करो तो एसी की मुकम्मल ठंडक आपको मिलेगी। तो ऐसे ही आप अगर रोज़े की मुकम्मल नूरानियत, बरकत, फ्यूज़, बरक़ात चाहते तो आप रोज़े के अंदर ये लूडो वाली खिड़की को बंद कर लो, ये गेम वाली दरवाजे को बंद कर लो, ये पिक्चर वाले दरवाजे को बंद कर लो। फिर देखो इंशाल्लाह रोज़े के मुकम्मल फ्यूज़ और बरक़ात आपको नज़र आएंगे। मुकम्मल रोज़े आपको रोज़ा ऐसा बरकत उसके फ्यूज़ मिलेंगे कि रूहानियत आपके अंदर पैदा होगी। मुकम्मल उसका सवाब अल्लाह पाक हमको और आपको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको माह रमज़ान में गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा माहे रमज़ान, मरहबा माहे रमज़ान।